अटलांटिक सागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गई पनडुब्बी का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये पनडुब्बी बीते रविवार से लापता है। पनडुब्बी में कुल 5 लोग सवार हैं, जिनके पास अब जीने के लिए कुछ ही घंटे शेष बचे हैं, क्योंकि इस पनडुब्बी की ऑक्सीजन आज खत्म होने वाली है। अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गई पनडुब्बी के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। ये पर्यटक पनडुब्बी ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के मिशन पर गई थी और लापता हो गई। अमेरिकी नौसेना का CURV-21 रोबोट भी इसे खोजने का अंतिम प्रयास कर रहा है। गहरे पानी के अंदर से इसे हल्की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसने लोगों के सलामत होने की उम्मीद जगा दी है। मिशन पर गई पनडुब्बी में पाकिस्तानी मूल के अरबपति और एग्रोकॉप के उपाध्यक्ष दाऊद और उनका 19 वर्षीय बेटा सुलेमान भी उन 5 लोगों में शामिल हैं, जो टाइटैनिक के मलबे के निकट लापता हो गए। पनडुब्बी में सवार लोगों के लिए अब आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पनडुब्बी के अंदर की ऑक्सीजन का आज खत्म हो जाएगी। इसके बाद किसी के भी बचने की उम्मीद ना के बराबर होगी। जहाजों का एक बेड़ा गायब पनडुब्बी का पता लगाने में जुटा हुआ है। 5 विशेषज्ञ जहाज रोबोट के साथ पहले से ही 4 किलोमीटर की गहराई में 24,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र की तलाशी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भूसे में सुई खोजने के बराबर है। मिशन पर निकली पनडुब्बी में 5 लोग सवार हैं, जो रविवार को टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए गोता लगाने के बाद से लापता हो गए। अमेरिकी नौसेना के कप्तान ने बताया कि इस तलाशी अभियान में कई दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि जहां पनडुब्बी खोई है वो किसी भी तट से बेहद दूर है। इसके अलावा कई देशों की एजेंसियों के साथ समन्वय करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्र की गहराई में जो आवाजें सुनाई दी हैं, उनका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक सिर्फ नकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सही दिशा में खोज करते रहना चाहिए। इस खोज में शामिल एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा कि आवाजों की पहचान करना बेहद कठिन है। दुनिया के सबसे बेहतर लोगों को इसके विश्लेषण में लगाया गया है। दुनिया की कई एजेंसियां इसमें शामिल हैं। होराइजन मैरीटाइम सर्विसेज भी अमेरिकी कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पनडुब्बी की खोज में लगी हुई है। कंपनी के अध्यक्ष सीन लीट ने कहा कि हमारे रोबोट लगातार खोज कर रहे हैं। उनके जहाज पर विक्टर 6000 रोबोट है, जो 20,000 फीट की गहराई में गोता लगाने में सक्षम है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।